अगर सरकार हमारे भगवान नरेंद्र मोदी जी का मंदिर नहीं बनाएगी तो हम लोग भीख मांगेंगे। हम लोगों को पैसे की कमी नहीं है, हम लोग और मंदिर यही बनाएंगे। स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर बनाएंगे। हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर पटना में बनाएंगे। ये सबसे बड़ी जो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है कि आज अगर भगवान नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, जिन्होंने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं किया होता, तो किन्नरों को कभी सचिवालय में प्रवेश नहीं मिलता। कभी किसी सरकार ने किन्नरों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज सम्राट चौधरी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किन्नरों को इतना बड़ा सम्मान दिया है, हम लोगों को बड़ा बड़ा पद दिया है। और इसीलिए हम लोग तो मांग करते हैं कि भगवान नरेंद्र मोदी का बड़ा आश्रम बने, बड़ा मंदिर बने और उसमें किन्नर लोग पुजारी हो, ताकि पूरे देश में किन्नरों को सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सुरक्षा मिले। आप लोग के कल्याण के लिए क्या बात है? आज हमारे कल्याण के लिए बात हुई है कि जिस तरीके से बिहार में दरोगा, ट्रांसजेंडर समुदाय से 3-4 दरोगा बने हैं। आज हमारे को अपर मुख्य सचिव जी ने बताया कि बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड बन गया है, हम लोगों को उसका माननीय सदस्य नियुक्त किया गया है। अब जल्दी ही परिवर्तन होगा और बीपीएससी के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग एसडीएम और डीएसपी दिखेंगे आपको। नर नाहर मोदी का मंदिर यहीं बनाएंगे, मंदिर पटना में ही बनाएंगे। जी हाँ, अब तो भगवान की मुसीबतें भी जो है बढ़ने वाली हैं। भगवान का कॉम्पिटिटर जो है वो पटना में अब दिखाई देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर बनाने की बात को लेकर कि एक किन्नर समुदाय की आज बैठक थी। उसमें एक युवक ने साफ तौर से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भीख ही क्यों ना मांगना पड़े, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर और आश्रम पटना में ही बनाएंगे। अगर सरकार मदद नहीं करती है तो हम सड़क पर उतरकर भीख मांगेंगे, पैसे की कमी नहीं है और मंदिर ज़रूर बनवाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और सम्राट चौधरी की सरकार ने किन्नर समाज को एक बराबरी का मुकाम दिया है, उसको लेकर ये कुछ इस तरह की बात कहते हुए उस युवक नज़र आ रहा है। क्या कुछ कह रहा है युवक, आप उसकी बातों को सुनिए पहले। बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड की आज बैठक थी। आजादी के बाद पहली बार बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक बुलाई गई। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है कि बिहार के अंदर में किन्नर समुदाय, जिसको ऑफिस में नहीं घुसने दिया जाता था, आज उनको मंत्रालय बुलाया गया। आदरणीय मंत्री डॉक्टर साधना गुप्ता जी ने हम लोगों का सम्मान किया। आदरणीय अपर मुख्य निदेशक श्रीनिवासन जी ने हम लोगों का सम्मान किया। और ये सबसे बड़ी जो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है कि आज अगर भगवान नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, जिन्होंने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं किया होता, तो किन्नरों को कभी सचिवालय में प्रवेश नहीं मिलता। कभी किसी सरकार ने किन्नरों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन आज सम्राट चौधरी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किन्नरों को इतना बड़ा सम्मान दिया है, हम लोगों को